हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। जो रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रियाओं का ये सीरीज आप देख रहे हो, इसमें लास्ट एपिसोड में मैंने आपको उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई थी। ये जो एपिसोड हम देख रहे हैं, इसमें मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता के बारे में बताता हुआ दिख रहा हूं। तो देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता क्या है। जैसे जो सहसंयोजक बंध की हमने बात करी, अगर मैं ये मान लूं, माना Cl2 अणु है, तो जो Cl2 अणु है वो कुछ इस प्रकार से देखिए सहसंयोजक बंध बना रहा है। क्लोरीन बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ऐसे दूसरे क्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7, और देखिए दोनों का अष्टक पूर्ण है। ये क्लोरीन का अष्टक इस वाले का और ये इस क्लोरीन का अष्टक, तो ये अष्टक हो गया। अब क्योंकि ये दोनों समान क्लोरीन है, इसलिए इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा। बहुत आसानी से दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया और खुशी खुशी सहसंयोजक बंध बना के रह रहे हैं। लेकिन किंतु परंतु अगर यही सहसंयोजक बंध दो अलग अलग परमाणुओं के मध्य बनता, तो फिर यहां कॉन्सेप्ट आ जाता है विद्युत ऋणता का। ये देखिए, तो उपरोक्त में सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, क्योंकि दो समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बना है, इसीलिए विद्युत ऋणता का कोई भी कॉन्सेप्ट यहां नहीं होगा। ये देखिए बच्चों, लेकिन यदि दो असमान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, तो विद्युत ऋणता का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए, जैसे उदाहरण हम लेते हैं HCl। अभी आपको मैंने जो HCl है, लास्ट एपिसोड जो उप सहसंयोजक बंध का था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब वाटर और HCl दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इस प्रकार से दोनों ने साझा कर लिया था। ये देखिए, तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि क्लोरीन का तो अष्टक पूर्ण हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूर्ण हो गया। लेकिन बेचारे हाइड्रोजन को क्या पता था कि जैसे ही सहसंयोजक बंध बनेगा, क्लोरीन ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ प्रबल रूप से आकर्षित कर लेगा। ये देखिए, कुछ ऐसा हो जाएगा ये बच्चों। ये देखिए, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास ज्यादा चला गया है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ, लेकिन सहसंयोजक बंध में ही ज्यादा विस्थापित हो गया है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये विस्थापन को बता रहा है। ये जो एरो है, ये हमने लिखा था उप सहसंयोजक बंध के लिए। ये देखिए, उप सहसंयोजक बंध के लिए, और जबकि ये जो एरो है, ये इलेक्ट्रॉन के विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को बताता है। डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है ना बच्चों। तो यहां इससे होगा क्या, क्लोरीन क्योंकि एक तरीके से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा रख रहा है, तो हम क्लोरीन के ऊपर इस प्रकार से यहां आंशिक ऋणावेश बताते हैं डेल्टा नेगेटिव साइन के साथ, और हाइड्रोजन पर समान परिमाण का यहां पर आंशिक धनावेश बताते हैं। तो देखिए ऐसा इसलिए हुआ होगा, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है बहुत ज्यादा रिच है, बहुत अमीर है क्लोरीन। क्यों? 17 प्रोटॉन है इसके नाभिक में, तो वो प्रबल रूप से ये जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन के भी और क्लोरीन के भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा क्लोरीन, और इसलिए इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो जो विद्युत ऋणता है उसको कैसे परिभाषित करते हैं, किसी सहसंयोजक बंध में जो 2 परमाणु हैं उनमें से जो एक परमाणु है उसकी ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, साझित इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता बहुत ही प्रबल हो जाती है। इसको हम इस परमाणु की कहते हैं विद्युत ऋणता। तो मैं सबसे पहले तो यहां पे लिखूंगा जो डेल्टा नेगेटिव है इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव, आंशिक ऋणावेश। और ऐसे ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव, आंशिक धनावेश। जो विद्युत ऋणता का कॉन्सेप्ट है ये हम आवर्त सारणी में और डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर मैं कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं जिसके ऊपर विद्युत ऋणता मुख्य रूप से निर्भर करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अगर इसकी हम परिभाषा लिखें, विद्युत ऋणता की परिभाषा, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी सहसंयोजक बंध में ये हमेशा सहसंयोजक बंध में डिफाइन होती है बच्चों, सहसंयोजक बंध में उपस्थित किसी एक परमाणु की साझित इलेक्ट्रॉन को, साझित इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता, क्षमता मतलब पावर, को ही उस परमाणु की विद्युत ऋणता कहते हैं। आकर्षित करने की क्षमता को ही उस परमाणु की विद्युत ऋणता कहते हैं। ये देखिए, तो ये विद्युत ऋणता की परिभाषा है। तो यहां क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी है। यहां क्लोरीन हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी है। तो जो विद्युत ऋणता है ना वो हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बताते हैं। मतलब हमने यहां पे लिखा कि क्लोरीन हाइड्रोजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अथवा हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम विद्युत ऋणी है। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, आवर्त सारणी में
ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आवर्त सारणी में जो कुछ तत्व हैं, आवर्त सारणी में उपस्थित कुछ तत्वों की विद्युत ऋणता। अभी ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं, इसलिए आप इसको बस इतना याद रख लीजिए। आवर्त सारणी में उपस्थित कुछ तत्वों की विद्युत ऋणता, ये बच्चों कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। देखिए, पूरी आवर्त सारणी में जो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व। उसके बाद है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर कार्बन, फिर सल्फर, फिर आयोडीन। हम ऐसे याद रखते हैं, देखिए इसको फॉन्सल ब्रिक्सी, याद हो गया। देखिए फॉन्सल ब्रिक्सी। तो ये विद्युत ऋणता का कुछ तत्वों के लिए बढ़ता हुआ क्रम है। ये विद्युत ऋणता का बढ़ता हुआ क्रम है। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम आवर्त सारणी में मेरी सीरीज देखेंगे। तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी है, तो फॉन्सल ब्रिक्सी। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणी है, ज्यादा विद्युत ऋणी है। ठीक है ना बच्चों? तो हमने विद्युत ऋणता के कॉन्सेप्ट को यहां पे समझ लिया। विद्युत ऋणता सहज संयोजक बंध में उपस्थित जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, साझित इलेक्ट्रॉन है, किसी एक परमाणु की अपनी ओर इस इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता है, पावर है। तो यह पावर हमेशा डिपेंड करेगी कि वो तत्व किससे जुड़ा हुआ है। जैसे हमने लिखा क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है, लेकिन अभी देखिए क्लोरीन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो फिर फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है। ये देखिए, ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स और ये फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म को, साझित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर प्रबल रूप से आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये किसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए ये ऑर्डर अभी याद रख लीजिए। तो विद्युत ऋणता के इस एपिसोड में अभी इतना ही। ये सारे बिंदु अगर आपको याद हैं तो बहुत आसानी से आप जो ऑक्सीकरण अंग से संबंधित प्रॉब्लम है अब उनको अटेंड कर पाएंगे। तो ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए सभी।